हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये अलजेब्रा का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है पर थोड़ा सा ट्रिकी है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सिर्फ फंडामेंटल्स की बात करेंगे। अगर फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो चैप्टर इजी रहेगा बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि चैप्टर का जो नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसका क्या मीनिंग है। परम्यूटेशंस मीन्स अरेंजमेंट्स, कॉम्बिनेशंस मीन सिलेक्शन। अरेंज करना है अगर आपको कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को, या सिलेक्ट करना है कुछ थिंग्स को फ्रॉम अ बल्क ऑफ सैंपल, तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हो। अच्छा, कॉन्सेप्ट किस तरह से अप्लाई होगा, कुछ प्रिंसिपल समझ लेते हैं पहले, फिर आपको पता चलेगा। टोटली लॉजिकल चैप्टर है, बहुत प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है इसमें, समझने की कोशिश करो इसमें बस, ठीक है। समझो और शॉर्ट में आंसर्स निकालने की कोशिश करो, बहुत ईजी लगेगा ये चैप्टर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आज के लेक्चर में हम दो प्रिंसिपल पढ़ेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, एक एडिशन प्रिंसिपल। अबे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या है कि आपने एक जॉब, एक एक्सपेरिमेंट या फिर एक ऑपरेशन m डिफरेंट वेज में परफॉर्म किया और एकदम उसके बाद एक सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया n डिफरेंट वेज में। तो आपसे बोलता है कि ये दोनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के कितने टोटल नंबर ऑफ वेज है। तो उस सिचुएशन में हम m इंटू n वेज ले लेते हैं। अगर एक ऑपरेशन हमने फॉलो किया m वेज में और दूसरा ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया n डिफरेंट वेज में, तो यहां पर टोटल वेज टू परफॉर्म बोथ द ऑपरेशंस इन अ सक्सेशन, एक के बाद एक, वो कितना होगा m इंटू n वेज। और ध्यान रखना कि अगर एंड वर्ड यहां पे कहीं आता है कि फर्स्ट ऑपरेशन एंड सेकेंड ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन फॉलोइंग सेकेंड ऑपरेशन, एक के बाद दूसरा ऑपरेशन, तो उस केस में हमेशा मल्टीप्लीकेशन ही करते हैं हम। ये बहुत मेजर डाउट होता है बच्चों का कि हमें ऐड करना है वैल्यूज को या मल्टीप्लाई करना है। तो अगर कहीं पे एंड मिलेगा आपको, एंड, तो आप मल्टीप्लाई करोगे कि एक ऑपरेशन एंड दूसरा ऑपरेशन, तो मल्टीप्लीकेशन से आपको टोटल नंबर ऑफ वेज मिलेगी। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जल्दी कवर होगा फिर और समझ आएगा अच्छे से। अ हॉल हैज 10 गेट्स, इन हाउ मेनी वेज अ मैन कैन एंटर द हॉल थ्रू वन गेट एंड कम आउट थ्रू द डिफरेंट गेट। सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे स्टार्ट करेंगे हम, देखो अगर हमें स्कूल एग्जाम में परफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर लिख के दिखाएंगे, अदरवाइज हम डायरेक्टली कर लेंगे 10 इंटू 9, 90 वेज है भाई। बाकी स्कूल में कैसे करेंगे, हम बोलेंगे नंबर ऑफ वेज, अगर ये 2 मार्कर 1 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है तो लिख के दिखाओगे, नंबर ऑफ वेज इन विच अ मैन कैन एंटर द हॉल। कितनी है, 10 वेज। देखो ना, लॉजिक लगाया कि भाई 10 गेट है तो हॉल में एंटर करने के लिए 10 में से किसी भी गेट में से एंटर कर सकता है वो, है ना। नंबर ऑफ वेज इन विच अ मैन कैन एंटर द हॉल 10 वेज, लेकिन नंबर ऑफ वेज इन विच अ मैन कैन एग्जिट द हॉल, एग्जिट कितनी वेज में कर पाएगा, ये बहुत ही क्लियरली लिखा है क्वेश्चन में कि जिस गेट से एंटर किया उस गेट से एग्जिट नहीं करेगा, डिफरेंट गेट से करेगा, विल कम आउट थ्रू अ डिफरेंट गेट। तो मान लो 10 में से किसी एक गेट से वो एंटर कर गया, उस गेट को आप छोड़ दो, बाकी कितने गेट्स बचे एग्जिट के लिए, 9। तो 9 ऑप्शंस। तो देखा, एंटर करने के कितने ऑप्शंस 10, एग्जिट करने के कितने ऑप्शन 9, दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं टोटल वेज इन विच ही कैन एंटर एंड, देखो, एंड कम आउट, तो क्या होगा ये टोटल वेज 10 इंटू 9, 90 वेज। इसको बोलता है मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। 90 वेज से वो एक गेट से एंटर करेगा पर डिफरेंट गेट से बाहर आ जाएगा। तो ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आप सिर्फ काउंट कर रहे हो कि कितने ऑप्शंस थे एंटर करने के, फिर जिस गेट से एंटर कर गया उसको छोड़ दो, बाकी एग्जिट करने के कितने ऑप्शंस हैं 9। सिंपली दो अलग अलग ऑपरेशन एक के बाद दूसरा ऑपरेट हो रहा है, तो एंड लिखा है बीच में, हमने मल्टीप्लिकेशन से टोटल प्रिंसिपल्स निकाल लिए। अच्छा, ये तो फिर भी प्रैक्टिकली समझने में ना थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं यार मल्टीप्लाई क्यों किया। अब मैं आपको एक छोटा एक्सपेरिमेंट बताता हूं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें बिल्कुल जस्टिफाइड है। जैसे इफ अ डाई इज कास्ट, मतलब डाई को हमने थ्रो किया और फिर एक कॉइन भी टॉस किया, ठीक है, एंड देन अ कॉइन इज टॉस्ड। एंड है, एक आइडिया है माइंड में कि हाँ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, पर कैसे।
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पूछ रहा है टोटल में। तो हमसे कहता है कि अगर हम डाई को थ्रो करते हैं, ठीक है, डाई को थ्रो करते हैं तो कितने आउटकम होते हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं उसके, सबको ही बताइए, तो 6 आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स इसके 6 है, ठीक है। डाई को हमने थ्रो किया तो पॉसिबल आउटकम 6, और अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2, हेड और टेल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, अगर मैं आपसे वही प्रिंसिपल के हिसाब से बोल दूं, टोटल नंबर ऑफ वेज कि आपने डाई को कास्ट किया, देन आपने कॉइन को टॉस किया, तो टोटल नंबर ऑफ वेज यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल 6 × 2 12। लेकिन जस्टिफिकेशन, जैसे कि मान लो आपने डाई को थ्रो किया था तो कितने ऑप्शन थे, 6। यहां बनाते हैं, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब अगर आप देखो ना, डाई को थ्रो कर रहे हो, फिर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो कॉइन की पॉसिबिलिटी क्या होगी, हेड या टेल। देन सेकंड पे भी ऐसे कॉइन को टॉस कर सकते थे हम, पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं ना, कि अगर मान लो नंबर 2 आया था तो भी मैंने कॉइन को टॉस किया, हेड और टेल। 3 के लिए हेड और टेल, 4 के लिए हेड और टेल, 5 के लिए हेड और टेल, 6 के लिए हेड और टेल। तो अगर मैं आपसे पॉसिबल आउटकम्स पूछूं तो देखो क्या बनेगा, 1H 1T, 2H 2T, 3H 3T, 4H 4T, 5H 5T, 6H 6T, टोटल 12 पॉसिबल आउटकम्स। तो यहां पे तो आप प्रैक्टिकली देख भी पा रहे हो। तो अब ये सारा प्रैक्टिकली हमें कैलकुलेट करने से बेटर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा दो कि एक एक्सपेरिमेंट हमने किया उसके 6 आउटकम्स है, एंड दूसरा एक्सपेरिमेंट करा उसके 2 पॉसिबल आउटकम्स है, तो टोटल आउटकम्स विल बी 6 × 2 12 आउटकम्स। समझ आया? तो प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पीछे इसी तरह से हमने 10 ऑप्शन देखे गेट के एंटर करने के, फिर एग्जिट करने के 9 ऑप्शन थे। तो आपका क्या था, एंटर एंड एग्जिट, तो एंड में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेनली आगे जाके डाउट होता है, अभी मैं बेसिक में ही आपको समझा रहा हूं, ठीक है, ताकि वो डाउट क्रिएट ही ना हो आपका। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, इन अ रेलवे कंपार्टमेंट 8 सीट्स आर वैकेंट ऑन अ बेंच, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पैसेंजर्स सिट ऑन देम। देखो सिंपल सी बात है, 5 पैसेंजर्स को हमें बिठाना है। अच्छा 8 सीट्स अवेलेबल है, खाली सीट्स। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, फिर वही लॉजिक कि जो फर्स्ट पैसेंजर है, फर्स्ट पैसेंजर की अगर हम बात करें, कैन सिट ऑन एनी ऑफ 8 वैकेंट सीट्स, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो उसको बिठाने के हमारे पास कितने ऑप्शन है, 8 वेज, कि 8 में से किसी पे भी जाके बैठ सकता है फर्स्ट पैसेंजर, ठीक है। लेकिन जब मैं सेकंड पैसेंजर की बात करूंगा तो उसमें अब कितनी सीट्स वेकेंट है, 7, क्योंकि एक सीट पे तो फर्स्ट पैसेंजर बैठ गया ना, तो सेकंड पैसेंजर के लिए हमारे पास कितनी सीट्स हो गई, 7, ठीक। सिमिलरली थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पैसेंजर की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना कितना होगा, यहाँ पे 6 सीट्स वैकेंट रहेगी, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 4, ठीक है, 4 वैकेंट सीट रहेगी। तो ये 6 ऑप्शंस, यहाँ पे 5 ऑप्शंस, यहाँ पे 4 ऑप्शंस, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ टोटल कितनी वेज में कर सकते हैं हम, टोटल कितनी वेज में हम बिठा सकते हैं इन सबको, 5 पैसेंजर्स को 8 सीट पे, तो आप लिखोगे 8 × 7 × 6 × 5 × 4, मल्टीप्लीकेशन करनी है बस, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन करके देख लेना, ये मेरे हिसाब से 8 × 42 × 20, ठीक है, ये आपके पास हो गया 6 है ना, 33 एंड 2, और ये आ जाएगा 0 7, ठीक है, नहीं 2 है यहाँ पे, 6 7 2 0, मतलब कैलकुलेशन आप देख लेना, उसमें कुछ नहीं है, 12,
ठीक है 7 और 6, 6720 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अगर करनी हो तो वो करेंगे, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हम छोड़ देते हैं, हम सिर्फ ऐसे मल्टीप्लिकेशन में लिख के छोड़ देते हैं अगर बहुत मेजर कैलकुलेशन है कुछ। मेन इसमें कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अभी हम, ठीक है, कि पहले पैसेंजर के लिए 8 सीट्स थी अवेलेबल, सेकंड के लिए 7 बची क्योंकि एक पे वो बैठ गया, फिर थर्ड पैसेंजर के लिए 2 सीट्स यूज हो चुकी है तो अब उसका 6 ऑप्शंस है, देन 5 देन 4, तो टोटल 5 पैसेंजर्स कैन बी सीटेड इन 6720 वेज, ठीक है। और देखें थोड़े से क्वेश्चंस, देखो ये क्या है, अ चाइल्ड हैज 5 पॉकेट्स एंड 7 मार्बल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन द चाइल्ड पुट द मार्बल्स इन हिज पॉकेट्स। देखो अब 7 मार्बल्स है उसके पास और पॉकेट्स 5 है, 7 मार्बल्स को पॉकेट्स में पुट करना हमें, तो देखो सिंपल सी बात, फिर वही फर्स्ट मार्बल, जैसे पैसेंजर्स को बिठाना था इस बार फर्स्ट मार्बल को हमें क्या करना है, पॉकेट में पुट करना है। तो कितनी पॉकेट्स अवेलेबल है फर्स्ट मार्बल के लिए, फर्स्ट मार्बल के लिए पॉकेट्स अवेलेबल कितनी है, 5 अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि सेकंड मार्बल के लिए कितनी अवेलेबल है, तो इसमें ऐसा तो नहीं बोला ना कि एक पॉकेट में एक ही मार्बल होगा, तो इसमें तो रिपीटिशन भी हम ले सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे कि सेकंड मार्बल भी तो किसी भी पॉकेट में डाल सकते हैं हम, तो उसके लिए भी तो 5 ऑप्शंस अवेलेबल है। सिमिलरली करते करते थर्ड मार्बल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 मार्बल्स है, सबके लिए 5 ऑप्शंस है, किसी भी पॉकेट में डाल सकते हो आप, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ मेंशन तो है ही नहीं कि हाँ पहला मार्बल हमने फर्स्ट पॉकेट में डाला फिर दूसरा मार्बल सेकंड में, ऐसा नहीं, पहला मार्बल 5 में से किसी भी पॉकेट में पुट कर सकते हैं, दूसरा मार्बल 5 में से किसी भी पॉकेट में पुट कर सकते हैं। तो सिमिलरली टोटल वेज इन विच द चाइल्ड कैन पुट द मार्बल्स इन हिज पॉकेट्स 5 raised to power 7, 5 multiplied 7 times 5 raised to power 7, बस सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ मेजर नहीं है, आज का लेक्चर बहुत सिंपल प्लेन रखा है, बहुत इजी है, देखते जाओ। इन हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट एवरी डिजिट इज इधर 7 और 9, 7 और 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कह रहा है कि कितने नंबर्स है ऐसे जिनमें या तो सिर्फ वो 7 होगा या 9 होगा 100 and 1000 के बीच में। तो पहले तो देखते कि नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 जो मैं लूंगा यहाँ पे वो तो 3 डिजिट नंबर्स है, इस तरह से पहले हमने सोचा है ना, सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स हो गए। जो 100 और 1000 के बीच में है आपका 101 से लेकर 999 तक 3 डिजिट नंबर है। तो अब उसमें कहता है कि मान लो वो 3 डिजिट नंबर जो है उसकी जो यूनिट प्लेस है, यूनिट्स प्लेस, उस पे मैं कौन सा नंबर ले सकता हूं, क्या बोला उसने 7 या 9, इन दोनों में से कोई लेना है। तो आप 7 या 9 में से क्या करोगे, 2 ऑप्शंस, 2 वेज, ठीक है, मतलब 7 और 9 में से मैं सिर्फ 2 ही नंबर ले सकता हूं। लेकिन अब मैं 10th प्लेस पे बात करूं तो 10th प्लेस पे भी 2 वेज, 2 पॉसिबिलिटीज, 7 और 9, ठीक है। और 100th प्लेस पे 100th प्लेस पे अगेन 2 वेज, 7 और 9। तो टोटल नंबर्स पॉसिबल क्या लेंगे हम, टोटल नंबर्स पॉसिबल 2 multiplied by 2 multiplied by 2, सिंपली 8 नंबर्स आर पॉसिबल, ठीक है, बिटवीन 100 and 1000 विच हैव ओनली 7 and 9 एज देयर डिजिट्स। क्लियर हुआ, ठीक है। 3 डिजिट नंबर है, यहाँ पे भी मैं 7 और 9 ले सकता हूँ, यहाँ पे भी 7 और 9, यहाँ पे भी 7 और 9, तो इसके 2 ऑप्शन, इसके 2 ऑप्शन, इसके 2 ऑप्शन। तो यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आप यहाँ पे 8 टोटल नंबर ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक। चलो ये तो था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। देन इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, इसके बाद फिर एडिशन प्रिंसिपल देखते हैं। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ इवन पॉजिटिव नंबर्स, इवन पॉजिटिव नंबर्स बनाने, ठीक है, जिसमें 4 डिजिट्स होगी हमारे पास सिर्फ। तो इस तरह से ना लिख लिया करो कि 4 डिजिट्स अवेलेबल है। अब देखो एक नंबर इवन कब होगा, सोचो जरा, जब उसकी यूनिट डिजिट इवन होगी, ठीक है, मतलब यूनिट डिजिट पे मेरे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है,
यूनिट्स डिजिट पे मेरे पास जो नंबर होगा वो या तो 0 ले सकता हूँ, 0 अगर आखिरी में होगा तो भी हमारे पास वो नंबर इवन होगा। 2, 4, 6 और 8, मतलब इसमें कितने ऑप्शंस है? 5 ऑप्शंस है, 5 वेज। हम इसमें ऐसे लिखते हैं यूनिट डिजिट कैन बी फिल्ड फ्रॉम एनी ऑफ द नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 इन 5 वेज। इस तरह से पूरा लिख सकते हो आप, यूनिट डिजिट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज बाय यूजिंग एनी ऑफ द 5 नंबर्स। फिर टेंस डिजिट की अगर मैं बात करूं, टेंस डिजिट, उसमें आपको कहता है देखो इवन तो यहां पे इन पांचों में से कुछ भी होगा तो इवन होगा, यहां पे कह रहा है कोई भी नंबर हो क्या फर्क पड़ता है, इवन तो रहेगा ना। अगर आखिरी में 2 है, 4 है, 5, 2, 4, 6, 8 या 0, इनमें से कुछ भी हो, यहां पे कोई भी नंबर हो टेंस प्लेस पे, नंबर तो इवन तब भी रहेगा। तो इसके लिए कितने ऑप्शन है टेंस डिजिट के लिए? ऑल 10 डिजिट्स, 0 से 9, 0 से 9 जितने भी नंबर है उनमें से कोई भी ले सकता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे कितने ऑप्शंस हैं? 10 वेज अवेलेबल। फिर हंड्रेड्स डिजिट पे, 100 डिजिट पे क्या होगा? इसमें भी कह रहा है 0 to 9 कोई भी ले लो, 0 to 9 कोई भी नंबर रख लो, क्या फर्क पड़ रहा है? 10 वेज। जो हमारे पास थाउजेंड्स वाली प्लेस है, ठीक है, या हम फर्स्ट डिजिट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट डिजिट की, यहां पे 0 to 9 में से 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं 0 यहां प्लेस कर दूंगा तो वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, मुझे चाहिए नंबर 4 डिजिट। अच्छा, अब बाकी 0 को अगर हटा दूं, 1 to 9 में से मैं कोई भी नंबर ले लूं, नंबर तो अभी भी इवन रहेगा, क्योंकि लास्ट में मैं यही 5 नंबर लेके चल रहा हूं, इन्हीं में से कोई। तो इसमें 1 to 9 में ले सकता हूं नंबर, 1 to 9। तो इसके लिए 9 ऑप्शन है, 9 वेज। तो इस हिसाब से टोटल 4 डिजिट इवन नंबर कितने बना दिया हमने? वो है 5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 9, तो 4500 नंबर्स हम बना सकते हैं, 4 डिजिट इवन नंबर्स। क्लियर? थोड़ा सा आइडिया लगना शुरू हो गया कि इस तरह से हम सबको जोड़ देते हैं। जोड़ते कैसे? मल्टीप्लाई करके। अब एडिशन की बात करते हैं। देखो एडिशन में क्या होता है कि मेरे पास मान लो फिर से वही 2 जॉब्स है, एक परफॉर्म करी इंडिपेंडेंटली इन एम वेज, मतलब वो जॉब एम वेज में सिलेक्ट मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, और दूसरी जो है एन वेज में इंडिपेंडेंटली, एक का दूसरे से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। उस सिचुएशन में अगर मुझे 2 जॉब्स को परफॉर्म करना है तो वो m+n वेज में होती है परफॉर्म, m+n। अच्छा, वही जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे क्वेश्चन की तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है। जैसे एंड हमारा मल्टीप्लिकेशन डिनोट कर रहा था, यहाँ पे और वर्ड आपका एडिशन डिनोट करेगा, और वर्ड। ये चीजें पकड़ लो, इसी से देखना क्वेश्चंस क्रैक हो जाएंगे आपके। एंड में मल्टीप्लिकेशन, और में एडिशन, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे अप्लाई करेंगे इसमें कॉन्सेप्ट। देखो इसमें कह रहा है इन अ क्लास देयर आर 12 बॉयज एंड 7 गर्ल्स, टीचर वांट्स टू सिलेक्ट ईदर अ बॉय और अ गर्ल। आइडिया वैसे ही लग गया, या बॉय या गर्ल दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, दोनों का नहीं करना। तो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए ना एक तरह से, कि या तो इसको सिलेक्ट कर ले बॉय को या गर्ल को। टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ कॉम्पिटिशन, इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक द सिलेक्शन। देखो सिंपल सी बात है, 2 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, 2 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि या तो हम बॉय सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, बॉय सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम 12 बॉयज, तो कितने ऑप्शन है हमारे पास? 12। और या फिर हम गर्ल सिलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम 7 गर्ल्स, तो कितने ऑप्शन है? 7। तो नंबर ऑफ वेज इन विच सिलेक्शन कैन बी मेड, बस इसमें लिखना बहुत पड़ता है। आंसर तो पता चल ही रहा था स्टार्टिंग में कि 19 है, कि भाई 12 वेज उसकी सिलेक्शन बॉयज की और 7 वेज गर्ल्स के सिलेक्शन की, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 19 हो गई। लेकिन हाँ लिखना पड़ता है, रिप्रेजेंटेशन आपकी कैसे होगी इसमें, 12 + 7 19 वेज, ठीक है। या तो आप बॉयज को सिलेक्ट कर लोगे, और वाली बात आ गई ना, या तो आप बॉयज को सिलेक्ट कर लोगे तो 12 ऑप्शन है, या फिर आप गर्ल्स को सिलेक्ट करोगे 9 ऑप्शन, तो टोटल वेज कितनी है? इंडिपेंडेंट है, गर्ल्स और बॉयज अलग अलग इवेंट हो गई, हमने दोनों को ऐड करके टोटल वेज बता दी।
पिछली बार आपका क्या हो रहा था, आप डिजिट सिलेक्ट कर रहे थे तो एक डिजिट ले रहे हो दूसरी नहीं ले रहे, तो वो सब चीज़ें मैटर कर रही थी, मल्टीप्लिकेशन था उसमें। बीच में कई जगह एंड था, आप एक गेट से एंटर करें दूसरे गेट से आप बाहर आ रहे हो, तो वो रिलेट हो रही थी इवेंट्स, ठीक है, तो उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन लेना होता है। नेक्स्ट, ये भी बहुत सिंपल है, 5 कैंडिडेट्स हैं मैथ्स के लिए, 7 है साइंस के लिए और 3 है आर्ट्स स्कॉलरशिप के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू गिव 1 स्कॉलरशिप ईदर फॉर मैथमेटिक्स और फॉर साइंस और फॉर आर्ट्स। तो और आ गया ना, तो हमें हमारे पास कितने कैंडिडेट्स हैं, है ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ये गलत हो गया, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, ऑफ मैथ्स स्कॉलरशिप के लिए कितने हैं, 5, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर साइंस कितने, 7, और आर्ट्स की स्कॉलरशिप के लिए कितने हैं, 3। तो अब पॉइंट है कि हमें एक स्कॉलरशिप देनी है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हमें, टोटल नंबर ऑफ वेज। तो मान लो मैं मैथ्स को स्कॉलरशिप देता हूं, तो मैथ्स को स्कॉलरशिप देने के लिए मेरे पास कितने कैंडिडेट्स हैं, 5, तो 5 में से किसी एक को दी जाएगी, तो हमारे पास तो पांचों कैंडिडेट में से किसी को भी मिल सकती है ना स्कॉलरशिप, तो मैथ्स की स्कॉलरशिप मिलने के लिए 5 ऑप्शंस, और मतलब प्लस अगर ये ना होता दूसरी पॉसिबिलिटी, साइंस के 7 कैंडिडेट में से किसी को भी स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो 7 ऑप्शंस, एंड सेम फॉर आर्ट्स 15 ऑप्शंस, 15 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, या तो मैथ्स वाले को स्कॉलरशिप मिलेगी या साइंस वाले को या आर्ट्स वाले को, एक स्कॉलरशिप है बस, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आज आपको बिल्कुल सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ऐड कहाँ पे होगा, मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा, और अरेंजमेंट हो कैसे रही है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर इसके फॉर्मूले वगैरह जो थोड़े थोड़े फॉर्मूले है, NPR NCR करके जो फॉर्मूले है वो शुरू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स लेसर देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। देखो अगर नंबर मुझे जो बनाना है वो लेसर देन 1000 है यूजिंग दीज डिजिट्स, तो पहली पॉसिबिलिटी उसमें क्या है कि वो तो यार 1 डिजिट नंबर भी हो सकता है, केस बन गया इसमें तो, है ना, इसमें तो हमारे पास एक केस बन गया कि 1 डिजिट नंबर है। अब 1 डिजिट नंबर में से तो 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, तो कितने ऑप्शन हो गए, 5 नंबर्स। अच्छा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 1000 से कम क्या सिर्फ 1 डिजिट नंबर हो गए, 2 डिजिट नंबर भी तो हो सकते हैं, 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर में मैंने ऐसे जगह ले ली। अब देखो मेरे को नंबर जो लेने हैं वो तो मैं 5 6 7 8 9 में से ही ले सकता हूं ना, तो मान लो इस डिजिट के लिए मेरे पास जो वंस प्लेस है उसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, 5 ऑप्शंस। लेकिन जो टेंस प्लेस है उसके लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हो गए, जो नंबर यहां पे रख दिया वो यहां पे रिपीट नहीं होगा, नो रिपीटेशन लिखा है, डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, तो इसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, 4। तो यहां पे कितने नंबर बन जाएंगे, टोटल 2 डिजिट नंबर कितने मिलेंगे आपको, आप लिख दोगे 5 × 4 20। देखो जब आपका एक ही केस चल रहा है, एक के बाद दूसरा सिलेक्ट करना है, तो मल्टीप्लिकेशन, या फिर एक केस हो गया फिर प्लस दूसरी पॉसिबिलिटी, मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी में आप और आ जाता है और हम प्लस करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 डिजिट नंबर पूरा अभी बना नहीं है, एक हमने 5 ऑप्शन रखे, मल्टीप्लिकेशन में बचे हुए 4 ऑप्शन, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, ठीक है। एडिशन भी होगा इस क्वेश्चन में, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है। 3 डिजिट नंबर भी ले सकते हैं हम, 1000 से कम तो 3 डिजिट नंबर भी आएंगे। अब वही बात है कि वंस प्लेस पे कितने ऑप्शन, पांचों में से कोई भी नंबर ले सकता हूं मैं। टेंस प्लेस पे अब मान लो पांचों में से कोई एक यूज कर लिया, तो टेंस प्लेस पे कितना होगा, 4 ऑप्शंस, और हंड्रेड्स प्लेस पे कितना होगा, 3 ऑप्शंस। तो यहां पे टोटल 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, आप लिख दोगे 5 × 4 × 3 60 नंबर्स। अब देखो यहां पे 1 डिजिट नंबर जो पॉसिबिलिटीज थी सारी निकाल ली, फिर 2 डिजिट नंबर की पॉसिबिलिटीज और 3 डिजिट नंबर की पॉसिबिलिटीज, ये क्या इंडिपेंडेंट केसेस है, बिल्कुल। 2 डिजिट नंबर अपने अलग नंबर्स बने, 3 डिजिट नंबर अलग नंबर्स बने, 1 डिजिट अलग,
तो अब मैं अगर बात आपसे बोलूं कि टोटल कितने नंबर बने, टोटल नंबर्स फॉर्म्ड, अब आप ऐड करोगे, एडिशन रूल, 5 + 20, ठीक है, 5 + 20 + 60, 85 टोटल नंबर बनेंगे 1000 से कम, जब मैं 5, 6, 7, 8, 9 को यूज करूंगा। जब इसमें हम दो वर्ड ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि विद इन द केस, जब एक ही केस चल रहा है तो मल्टीप्लीकेशन, विद इन द केस मल्टीप्लीकेशन, और जब डिफरेंट केसेस आ गए, ये पहला केस, ये दूसरा केस है, तीसरा केस, डिफरेंट केसेस में एडिशन होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये भी नोट कर लेना आप, विद इन अ केस आप मल्टीप्लाई करोगे और डिफरेंट केसेस में आप ऐड करोगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपका आज क्लियर करा है। आगे के चैप्टर में बहुत कुछ है समझने वाला, प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट समझने वाले बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। धीरे धीरे करके इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, और एक्सरसाइज शुरू की ट्राई करके देखो, एनसीईआरटी की आराम से हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, थैंक यू।